भाई ग्रेट फ्रेंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर आदमी रिच बनना चाहता है। एवरीबडी वांट टू बिकम रिच। भाई मैं भी इसके अमीर तरह अमीर बन जाऊं, मैं भी इसके तरह अमीर बन जाऊं। सबसे पहले क्या देखा है, मेरा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, एक तो थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा बहुत लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाते हैं और उसके बाद भी देखते हैं कि उनके बच्चे ठीक से नहीं कमा पा रहे या वो लोग ठीक से नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे आपको अनप्रैक्टिकल चीज़ें मार्केट में देखने को मिलेंगी। कोई आपको बताएगा भाई उसने ज़मीन बढ़ा के पैसा कमा लिया, उसने रेंटल इनकम से पैसा कमा लिया, उसने जो है शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। बट प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है कि ऐसी जो फैमिलीज़ हैं जहाँ बच्चों को शुरुआती स्थिति से ही ये सिखाया जाता है, शुरुआती स्थिति से ही ये सिखाया जाता है कि भाई पैसा कैसे कमाना है, तो उनकी फाइनेंशियल विजडम बहुत बढ़ जाती है। अब उनकी फाइनेंशियल विजडम क्या है कि दुनिया में ज़्यादातर जो भी लोग बड़े हैं, सबसे पहले तो आपको जीने के लिए दाल रोटी कमाने की आवश्यकता है। आपका दिमाग चाहे कितना ही बड़ा हो, आप किसी भी आइडिया को प्रैक्टिकली तभी सर्व कर पाएंगे अपने बिजनेस में जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स है नहीं तो हम कोई काम कर नहीं सकते, वो बैठे हैं। अब बहुत सारे मैं मार्केट में घूमता हूँ, बहुत सारी दुकानों पे जाता हूँ, जब भी कोई कस्टमर उनके पास नहीं होता है, और अब तो इंडिया में ये बहुत हो रहा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को हैं, लेकिन वो क्या है, डांस का वीडियो देखेंगे, कोई वल्गर वीडियो देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ देखेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि जो उनके पास पार्ट टाइम बचा है, उस पार्ट टाइम को वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं कि अब यार 2 बजे से 4 बजे का टाइम है, ग्राहक नहीं आएगा, अब तो मैं खाली बैठा हूँ। उस समय क्या है, वो ऐसा खाली टाइम है जो कि आपको पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। सपोज़ कोई आदमी जॉब करता है तो 9 से 5 बजे तक, 9 से 5 तक उसकी ड्यूटी है, और 9 से 5 के बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। 6 बजे घर आया, पढ़ के सो गया, उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम फिर मुझे जाना है, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। अब उसके पास 5 बजे से जो 9 बजे का समय बचता है या 5 से 10 का समय बचता है, उसको अपने स्किल को बढ़ाने में वो यूज नहीं कर रहा है। उस टाइम वो अपनी बुक रीडिंग कर सकता है, कोई और भी अच्छी एक्टिविटी कर सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम कर सकता है। तो दुनिया में जितने भी लोग बड़े हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम वर्क ज़रूर करे हैं। किसी ने 4 आवर्स बुक पढ़ी है। अब देखता हूँ मैं कई सारे ऐसे लड़के हैं जो खाली बुक रीडिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल में बराबर बुक्स को अपलोड कर रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो आपके पास जितना एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम को आप कहाँ लगा पा रहे हैं, यह चीज़ बहुत मैटर कर रही है आपकी लाइफ में, और उसी से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सारे आइडियाज़ आपने बताए हैं वो सारे ही पूरे हो जाएं। तो जैसे ही जैसे आपको पार्ट टाइम मिलता है, 2-4 घंटे का समय मिलता है, आप उस टाइम को अपने स्किल डेवलपमेंट पर लगाएं। अपनी वही आपकी असली पूंजी है, आपका एक्सपीरियंस। तो अब पार्ट टाइम आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल ऐसी बुक्स की स्टडी करें जिनमें कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी हो, कि वो लोग सक्सेसफुल हुए तो हुए कैसे, उन्होंने इस मुकाम को पाया तो पाया कैसे, हम में क्या कमी रही जो हम उस मुकाम को नहीं पा रहे हैं। तो हमेशा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। आप मार्केट में जाएंगे, आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, आप दाल रोटी चलाने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो टिक्की वाला है, चाट वाला है, मोमोज बेच रहा है, वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। कारण क्या है कि उसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ, चाहे उसकी एजुकेशन फॉर्मल है या फॉर्मल नहीं भी है, या वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन साइड में उसने उसके बचपन से ही उसको पैसा कमाने की लगन थी, तो उसने अपनी स्किल को डेवलप किया। और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया, तो आप देखोगे ढाबे, बहुत सारे ढाबे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ढाबा खोलें, बहुत से हज़ारों बिजनेस हो सकते हैं। कोई ढाबा है, कोई आप देखेंगे छोटी छोटी ठेलों पर लोग, उनका बड़ा स्पेसिफिकेशन है कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी टिक्की मिलती है, और आप खाने जाते हैं। और आप जब गहराई से देखेंगे तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपसे ज़्यादा होगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे आदमी में ज़्यादा समझने की ताकत तो है, लेकिन
खाली समझ से काम थोड़ी चलेगा, उसके लिए हाथ उठा के आपको कर्म भी करना पड़ेगा, और कर्म करने में हम सबसे पीछे होते हैं। यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, या हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी स्किल्स बहुत टॉप क्लास की होनी चाहिए, और किसी फील्ड में स्किल हो। आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले आए लेकिन अब कार का एक नट बोल्ट नहीं खोल सकते, अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, टायर नहीं खोल सकते, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर का क्या फ़ायदा। तो उसके लिए जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, आप देखेंगे कि एक सड़क पे बैठा हुआ मैकेनिक आपसे तेज़ गाड़ी रिपेयर कर देगा और आपको फॉल्ट बता देगा, बिना कंप्यूटर के बता देगा। तो उसने क्या किया है, आप में उसमें क्या फ़र्क है, उसने स्किल को डेवलप किया है और